अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे ही हमारे साथ लोग लाइन अप हो जाएं तो अपनी बात का आगाज़ करते हैं। और जो आज का टॉपिक है कि दिसंबर में दुबई को विज़िट क्यों करना चाहिए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। सिर्फ दिसंबर 2021 नहीं, वैसे भी दिसंबर का महीना क्यों इम्पॉर्टेंट है दुबई के लिए, दुबई विज़िट क्यों करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम बात करेंगे आज थोड़ी देर में, जैसे ऑडियंस लाइन अप हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल मजीद है, डिलक्स हॉलीडेज़ ट्रैवल एजेंसी से। हमेशा की तरह आप मुझे अभी लाइव नहीं देख पा रहे, लेकिन जो मेन मुद्दा है दुबई, उससे आप लाइव देख पा रहे हैं, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा है कि आज का एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि दिसंबर में दुबई को विज़िट क्यों करना चाहिए। ठीक है जी। चाहे दिसंबर 2021 हो, कोई भी दिसंबर हो, क्यों करना चाहिए, ये आज टॉपिक लेके मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले दिसंबर में एक तो अक्टूबर से लेके मार्च तक दुबई में विंटर सीज़न कहलाता है वो। वैसे अप्रैल से लेके सितंबर तक ये समर सीज़न कहलाता है। समर सीज़न में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है दुबई में, लगभग 45 डिग्री होता है। तो लोग ज़्यादा विज़िट करना पसंद नहीं करते, दुबई आना पसंद नहीं करते दुबई, गर्मी की वजह से बहुत। लेकिन अक्टूबर से गर्मी की शिद्दत कम होने लगती है और दिसंबर में आपको बहुत ही प्लेजेंट वेदर मिलता है। और आप यूँ समझे भीगा भीगा सा दिसंबर मिलता है, जैसे आपने सॉन्ग सुना ना राहुल का, तो ये आप समझे दुबई के लिए ही है। तो वो जो दिसंबर का महीना है, ये दुबई को विज़िट करना आप यूँ समझें कि एक आपने दुनिया में इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है दिसंबर के महीने के अलावा, दुबई। ठीक है ना। अब मैं जन्नत की तशबीह दूंगा तो ये बहुत गलत बात होगी। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मुहावरतन लोग कहते हैं ना, तो मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ कि दिसंबर में दुबई जन्नत है। ठीक है ना, सिर्फ मुहावरतन का है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुबई में एक तो वेदर बहुत ज़बरदस्त दिसंबर में, और दुबई में हैपनिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एक्सपो 2020 हो रही है, एग्जीबिशन, इसमें कोई कारोबारी हजरात हों या कोई फैमिली हो बच्चों के साथ हो, ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें एक्सपो 2020। ये मार्च तक चलेगा अभी, लेकिन दिसंबर में कुछ रंग उसके अलग ही हैं। और आप ये समझे बहुत ज़्यादा रश है और किस तरह लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, ये दुबई के डाउनटाउन में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। ठीक है, इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक्सपो 2020 की एग्जीबिशन एक अलग चल रही है, जिसमें पूरी दुनिया के इंक्लूजर्स हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो आप ज़रूर विज़िट करें। ये एक बच्चों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है, बच्चों के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा एक यूँ समझे कि एक अवार्ड है। अगर आप इनको दिखा, बच्चों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, आप खुद देखते हैं, तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है एक। ठीक है ना। ये एक्सपो 2020 बहुत सालों के बाद जो दुबई ने विन किया था, उसके बाद ये लगी है। ठीक है ना, कोई नई हर साल लगने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ग्लोबल विलेज है, उसमें भी पूरी दुनिया के इंक्लूजन होते हैं, हर कंट्री के फैमिलीज़ के एंटरटेनमेंट हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को हैं, कि लोग हर कंट्री का कल्चर देखने को है, ट्रेडिशन देखने को है, उनकी आइटम जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलती हैं। तो ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज में एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मौजूद है। तो ग्लोबल विलेज एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जो आप विज़िट कर सकते हैं दुबई में आकर। तो मैंने अभी आपको दिसंबर के लिए कौन से मेन मेजर पॉइंट्स बताए। एक तो वीज़े का दुबई का मसला ये है कि एक पासपोर्ट पे वीज़ा आ जाता है, आईडी कार्ड कॉपी, पासपोर्ट तस्वीर पे आ जाता है। ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, ना आपको कोई एनटीएन कॉपी चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए। ये आप आराम से इसका वीज़ा निकल आता है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुबई पाकिस्तान से करीब है, और अभी आप लोग के पास कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के ऑप्शन नहीं है, और आपने को विज़िट करना है तो ज़रूर दुबई को विज़िट करें। यह आपके लिए बहुत ही एक अचीवमेंट होगी है। ठीक है ना। और इससे बेहतरीन डेस्टिनेशन अभी कोई नहीं है पूरी दुनिया में।
ठीक है ना। मैं अमेरिका भी होके आया हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हमने की हैं वहाँ पर भी। लेकिन ये दुबई में आपके लिए बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करीब है और फेयर्स भी कम है अभी, तो आप ज़रूर करें। अच्छा, एक और बात, एक तो मैंने एक्सपो 2020 बताया आपको, जो बहुत सालों में ये एग्जीबिशन हुई है। एक ग्लोबल विलेज है जहाँ पे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी अभी शुरू हो गया है, दुबई का शॉपिंग फेस्टिवल भी शुरू हो गया है अभी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता चलूँ कि दुबई पार्क्स के नाम से एक नई एंटरटेनमेंट आई है जो पहले कभी किसी ने नहीं की। दुबई पार्क्स में लीगोलैंड वाटर पार्क है, लीगोलैंड थीम पार्क है, बॉलीवुड का, इंडियन बॉलीवुड का अपना थीम पार्क है बॉलीवुड पार्क, जिसमें क्रिश राइड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा बॉलीवुड कल्चर भी है, सब चीज़ें दिखाते हैं उसमें बॉलीवुड पार्क्स में, ठीक है। और मोशन गेट है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो मेरे हिसाब से दुबई पार्क्स एक नई इंटरटेनमेंट है जो अगर किसी ने पिछले 8-10 साल में दुबई विजिट नहीं किया, दुबई पार्क्स तो ज़रूर आए। पिछले 5 साल में भी नहीं किया तब भी दुबई पार्क्स आए, ठीक है ना। बहुत दुबई चेंज हो गया। अगर किसी ने 4 साल 5 साल पहले भी दुबई गया हुआ है ना वो, तो अभी के दुबई में उसको चेंज लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि दुबई हर साल इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात, दूसरी चीज़, दुबई में आप लोग क्या कर सकते हैं, दुबई का अपना ट्रेडिशन जो है वो डेजर्ट सफारी है। तो डेजर्ट सफारी को इतना इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है, इतनी नए पॉइंट्स खोल दिए, कैंपिंग के नए पॉइंट्स खोल दिए हैं। और डेजर्ट सफारी की अपनी ड्यून फिशिंग राइड जो होती है वो तो अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा खाने पीने बिल्कुल डिफरेंट कर दिए हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे हिसाब से डेजर्ट सफारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, दुबई में वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क मौजूद है। जी हाँ, कोई एशिया का नहीं, किसी मुल्क का नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क IMG के नाम से मौजूद है, जो दुबई में बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त शानदार थीम पार्क है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और वाटर पार्क की गिनतियों में वाइल्ड वादी में मज़ीद राइड्स को बढ़ा दिया गया है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क थे जो, उसमें मज़ीद राइड्स को बढ़ा दिया गया है। एटलांटिस में वाटर पार्क जो है उसमें वो बड़ा शानदार है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो वाटर पार्क भी बड़े ज़बरदस्त है। वाटर पार्क का तो सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो आप बड़े ज़बरदस्त एंजॉय कर सकते हैं। तो कितनी एक्टिविटीज़ बता दी आपको हमने। इसके अलावा अल ऐन में एनिमल सफारी मौजूद है। अल ऐन जो है दुबई जो है वो एक स्टेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक स्टेट है। इसके अलावा टोटल 6 स्टेट मजीद और है, जो फुजैरा है। जैसे आप अंतालिया में रिजॉर्ट्स है ना, इसी तरह फुजैरा में रिजॉर्ट्स है, ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स है। जैसे तुर्की अंतालिया में रिजॉर्ट्स हैं, इस तरह फुजैरा में ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स हैं। तो आप कितना ज़बरदस्त एंजॉय कर सकते हैं। करीब ही आपको है डायरेक्ट फ्लाइट पे फुजैरा के रिजॉर्ट्स। आप लिखें तो सही गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि 4-5 स्टार रिजॉर्ट ऑल इंक्लूसिव कैसे हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर अल ऐन ज़बरदस्त है। अल ऐन में एनिमल सफारी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आज से 17 साल पहले मैं हत्ता ट्रैक पे गया था, जहाँ पे जब मैं जहाँ पे जॉब करता था दुबई में, तो वहाँ पे चश्मे में हम लोग जो पूल स्विमिंग करते थे और जब जाते थे, वो इन्होंने इतना अच्छा बना दिया इस बार तो हत्ता ट्रैक को। आप लिखें यूट्यूब पे हत्ता ट्रैक, HATTA, और हत्ता का स्विमिंग लिखेंगे ना तो वहाँ पे आपके चश्मे के भी बता देगा। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, ठीक है। जबल हफीद कहलाता है वो, जबल हफीद आप लिखेंगे जबल हफीद तो वो भी देखें। अच्छा, इसके अलावा ये तो पॉइंट्स हैं उसके। अच्छा, जो मैं आपको 7 स्टेट का बता रहा था, तो फुजैरा एक स्टेट है जहाँ पे अंतालिया की तरह रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। जैसे अंतालिया में रिजॉर्ट्स है ना ऑल इंक्लूसिव, इसी तरह फुजैरा में, अल ऐन में एनिमल सफारी बड़ी ज़बरदस्त है, ओपन सफारी है, एनिमल सफारी, ठीक है, वो ज़बरदस्त है। इसके अलावा रासुल खैमा शहर बहुत अच्छा है, इसको आप विज़िट कर सकते हैं। शारजा इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त है। शारजा का म्यूज़ियम आप देखेंगे तो इन्होंने इतने सालों 600, 700, 800 साल पुरानी चीज़ें, पॉइंट्स इन्होंने रखे हुए हैं। अरबिक ट्रेडिशन को जो शारजा में दिखाया गया है वो किसी और स्टेट में मौजूद ही नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा शारजा के अलावा दुबई इटसेल्फ है। और अब हम आते हैं कैपिटल पे, वो अबू धाबी है। अब अबू धाबी की मैं ख़ास बात बताऊं, अबू धाबी में जिस तरह IMG है दुबई में, उससे भी डिफरेंट टाइप का इंडोर थीम पार्क बना हुआ है। उसका नाम है फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड जो पहले कुछ साल पहले था, अब उसमें राइड्स इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, तो फरारी वर्ल्ड की भी एक अलग ही
खासियत है, ठीक है जी। ये देखिए सामने म्यूजिकल फाउंटेन चल रहा है दुबई मॉल का। अच्छा, अब मैं जो बात बताऊँ कि दुबई में, अबू धाबी में एक आइलैंड है, अबू धाबी के साथ है, वो है यास आइलैंड। यास आइलैंड की खास बात है कि वहाँ पे होटल, शानदार भी होटल्स हैं। यास आइलैंड में आप रुक सकते हैं। यास आइलैंड में 2 पार्क्स हैं। वाटर पार्क बड़ा ज़बरदस्त है। तो यास आइलैंड के वाटर पार्क, जिस तरह दुबई में वाइल्ड वादी और एक्वा वेंचर है, देखिए अब गाड़ियाँ एक से एक है गाड़ियाँ दुबई में। मैंने रशिया ट्रैवल किया, मैंने साउथ अफ्रीका ट्रैवल किया, मैंने जापान ट्रैवल किया, मैंने अमेरिका ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, जो कॉम्बिनेशन, जो गाड़ियों का कॉम्बिनेशन और मोटरसाइकिल का, बाइक का कॉम्बिनेशन दुबई में मिलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक ही जगह पे पूरी दुनिया सिमट के आ गई है ना, इसी तरह का मैं आपको मिसाल दे दूं कि एक ही जगह पे दुनिया सिमट के आ गई है, तो वो है दुबई। ठीक है ना। कराची के बहुत करीब है ना, तो आप लोगों को कदर नहीं है, ठीक है ना। वो उनसे पूछो जो 16-16 घंटों की फ्लाइटें लेके आ रहे हैं अमेरिका से। और अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊं, एक इम्पॉर्टेंट बात, कि यास आइलैंड पे जो मैं आपको बात कर रहा था पूरी कंप्लीट नहीं हुई। यास आइलैंड जो है, वो यास आइलैंड पे आप होटल रुक सकते हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, 5 स्टार होटल है क्राउन प्लाजा। अब क्राउन प्लाजा पे आप रुके ना, तो क्राउन प्लाजा पे रुकने के साथ आपको दो पार्क्स के ना टिकट मिल जाती हैं, यास आइलैंड वाटर पार्क और फरारी वर्ल्ड। मतलब एक ही स्टे पे 2 रातों का स्टे करो तो आपको दोनों पार्क्स की टिकट मिल जाएंगी। और मैं गलत नहीं हूँ, मैं शायद गलत भी कह दूँ, लेकिन मैं आपको चेक करके बताऊँगा। लेकिन ऐसा है कि 2 बच्चे भी फ्री हैं उसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है। और अगर आप 8-10 दिन का ट्रिप बनाते हैं, नो डाउट खर्चा है यहाँ पर, क्योंकि खाना पीना ये वो, ठीक है। और गाड़ियाँ, एक मैं बात बताऊँ आपको, एक फुल डे के लिए गाड़ी हम ले लें ना विद ड्राइवर, तो क्या है उसमें फ्यूल व्यूल सब हो जाता है, इसमें टैक्सीज वगैरह सब आ जाते हैं। पूरे दिन के लिए गाड़ी मिल जाती है, 10 घंटे के लिए जान छूट जाती है। अब उसमें अबू धाबी जाएँ, डे टूर करने, तो शारजा भी जाएं, रात को चाय पीने जाएं, दोपहर को फरारी वर्ल्ड चले जाएं, या IMG वर्ल्ड चले जाएं, या वाटर पार्क चले जाएं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं और एक्टिविटीज़ क्या हैं। दुबई फ्रेम बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ इन्होंने। दुबई फ्रेम आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे आप लिखिए दुबई फ्रेम, तो बहुत ज़बरदस्त आप है वहाँ पे। आप वहाँ जाके व्यूज़ देख देते हैं ऊपर जाके। और दुबई बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेरे सामने दुबई मॉल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये बुर्ज खलीफा जो है, बुर्ज खलीफा के आपके 2 फ्लोर है जो मेन टॉप है। एक है 124वीं मंजिल, एक है 148वीं मंजिल। तो 124वीं मंजिल पे ऑब्जर्वेशन डेस्क लगी हुई है, 148 पे रेस्टोरेंट है और टी कॉफ़ी वगैरह सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें मिलती है, वेलकम ड्रिंक्स वगैरह। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, 124वीं मंजिल पे भी, 148 मंजिल पे भी। तो बुर्ज खलीफा से जो व्यू आता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपको इन्जॉय करना है और मज़ीद, तो वाटर स्पोर्ट्स तो हद कर दी इन्होंने भाई, वाटर स्पोर्ट्स की। और जो आला क्वालिटी की जो वाटर स्पोर्ट्स है लोग के पास, दुबई के पास, और रेट भी मुनासिब, थाईलैंड की तरह के रेट्स हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि वाटर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना बोर्ड, हर चीज़ मौजूद है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पे दुबई के पास ना हो। एक और बात बताऊं मैं आपको, आप अगर फैमिली के साथ हैं, अगर आप 8-10 लोगों की फैमिली है, 5-7 लोगों की फैमिली है, तो यॉट जो है, यॉट रेंट पे ले सकते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। और दुबई में यॉट के रेंट इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि यॉट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा यॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी ने खोल ली हैं। तो बहुत अच्छी सर्विंग के साथ मिलती है, बहुत ही आला दर्जे की। आप खुद को बादशाह महसूस ना करें तो बताइएगा कि यॉट जो है ना, उस पर आप 3 घंटे की राइड ले लें, 3 घंटे के लिए चार्टर ले लें, तो उसमें आपको रिफ्रेशमेंट, लंच, पूरी फैमिली के लिए चार्टर हो गया, पूरे ग्रुप के लिए चार्टर हो गई यॉट 2-3 घंटे के लिए। तो मैं आपको बताऊं, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहलाते हैं बॉस। ये जो है ना, ये हर बार हम, जाहिर बात है, एक ही बार खर्चा करते हैं घूमते फिरते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप घूमे फिरने आए तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें जो मैं कह रहा हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग को 10 बार पहले सुन लें, ठीक है ना। मैं इतनी बुरी आवाज़ नहीं है, लेकिन आपको हर चीज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोग सही से अगर आप अपना वेकेशन प्लान कर सकें। एक और बात मैं बताऊं आपको, हेलीकॉप्टर राइड 15 से 20 मिनट की 700 दिरहम में मिलती है। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है। आप कहते हैं हॉट एयर बलून भी यहाँ मौजूद है दुबई में। अच्छा, एक और बात,
आपको मैं बताऊं कि दुबई इसकी बहुत पुराना है, और जो अब इन्होंने एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया और जैसे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट खुद ही करते आ रहे हैं, ठीक है जी। दुबई इसकी में वो मॉल ऑफ एमिरेट्स है, तो उसमें दुबई स्की में आप बड़े एंजॉय कर सकते हैं। आप स्नो वर्ल्ड है पूरा पूरा बना हुआ, और इतना ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ के साथ है वो, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वो भी अपनी फैमिली के साथ, बड़े बच्चे छोटे सब कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स आपने आते तो भी जो भी उम्र हो उनको मज़ा आएगा दुबई स्की में, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता चलूँ कि इसके अलावा आइस कैफ़े बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे पता है, मैं और थाईलैंड बैंकॉक में आप गए हो तो शायद आइस कैफ़े में गए हो, पूरे बर्फ़ का कैफ़े रेस्टोरेंट है। मतलब आप ऐसा लगता है कि पूरे आइस एरिया में आ गए हैं, और उधर ही रेस्टोरेंट पे आप खाते पीते सब कुछ है। टेबल बैठने की भी बर्फ़ है, मतलब आप पूरा आइस कैफ़े है, तो उसकी भी आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके रिजर्वेशन करनी पड़ती है, वही सब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और खाने पूरी दुनिया के खाने मौजूद हैं, चाहे लेबनीज़ हो, मेडिटेरियन हो, चाहे टर्किश हो, अरबियन में ओमानी हो, सऊदी अरबियन में यूएई का अपना हो, तो इराकी हो, मतलब हर खाना टॉप क्लास दर्जे का है। हर तरह के रेस्टोरेंट्स है, बजट से लेके लेविश तक, चाहे पाकिस्तानी इंडियन खाने हो, चाहे बाहर के अमरीकी खाने हो, वेस्टर्न खाने हो, मतलब कहीं तो आप है ना, आपको कमी नहीं नज़र आएगी, ठीक है ना। हर बजट में रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। और शॉपिंग की तो आप बात करते हैं तो शॉपिंग भी बड़ी शानदार है। ऐसी ऐसी सेल है दुबई मॉल में, चाहे दुबई मॉल हो, अच्छा मॉल ऑफ एमिरेट्स हो, इब्ने बतूता मॉल हो। इब्ने बतूता की खासियत मैं आपको बताऊं, पूरा कल्चरिक मॉल है वो, और इतनी ज़बरदस्त कल्चर मॉल, ट्रेडिशन इन्होंने मॉल बनाया हुआ है, और वहाँ पे भी सारे एक तरह से हर तरह के आउटलेट मौजूद हैं। और दुबई मॉल तो भाई मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, दुनिया का, ठीक है जी। अच्छा, एक बात दूसरा, आपको दुबई में शॉपिंग हो, चाहे चाइना की मेड इन चाइना शॉपिंग हो, मतलब कुछ भी आइटम चाहिए जाए, बजट से लेके बजट आपको डेरा में मिलेगा, बड़ दुबई में मिलेगा। डेरा में तो इतनी आइटम्स मौजूद हैं शॉपिंग के लिए, अगर सस्ती में आपको चाहिए तो बड़ दुबई में इतनी शॉपिंग मौजूद है। चाहे इंडियन आइटम आपको चाहिए हो, चाहे मतलब इंडियन साड़ियाँ, फैब्रिक्स, कुछ भी चाहिए हो, या आपको कहीं भी दुनिया के आइटम प्रोडक्ट्स चाहिए हो ना मेड इन, वो आपको दुबई में मिलेगा और बेहतरीन रेट पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे आपको बताना था, एक एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और जितना मुझे आपको दिखाना था, कोशिश करनी थी कि मैं अपनी ज़बानी आपको हर चीज़ समझा सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ। एक से एक गाड़ियाँ देखें, गाड़ी तो देखें आप, देखें और इतनी महंगी गाड़ियाँ भी नहीं है, क्योंकि टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता कि यहाँ आके मूव हो जाएं या ये हो जाएं, ये मशवरे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अपने पाकिस्तान छोड़ने के मशवरे में किसी को नहीं देता, ना अपने आप को देता हूँ ना किसी को देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, बाहर मुल्क आओ, घूमो फिरो, काम करो, अयाशी करो पाकिस्तान में, बाहर मुल्क खर्चा करो, सब चीज़ें करो, आ जाओ, ठीक है ना। खाओ पियो रहो पाकिस्तान में और कमाओ भी पाकिस्तान में, ठीक है ना। ठीक है। तो अभी मैंने आपको सब चीज़ें बताई, हर चीज़ समझाई, और कोशिश यही की कि आपको बताऊं कि वेकेशन के लिए जो बेहतरीन डेस्टिनेशन है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सॉरी, एक बात बता दूं, हमारा दुबई न्यू ईयर का पैकेज है 1.5 लाख रुपए का। ज्वाइन करें 29 दिसंबर को, 6 दिन का पैकेज है, 5 नाइट 6 डेज, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि दुबई के साथ हमें 2-3 कंट्री और हो जाए, तो हमारा जो पैकेज है वो 1, 2, 3 के नाम से, जिसमें मालदीव्स है, आइलैंड, श्रीलंका है। श्रीलंका बहुत खूबसूरत मुल्क है, मालदीव बीचेस ज़बरदस्त है, शानदार बीचेस हैं और बड़ा रिलैक्सिंग कंट्री है। फिर दुबई आए 5 दिन के लिए, तो मतलब 13 दिन का जो टूर है वो हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 21 दिसंबर को डिपार्चर है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया 2 पैकेज, एक दुबई न्यू ईयर का पैकेज भी 6 दिन का बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात दरअसल ये है कि मैं जो हूँ ना, बस लाइफ को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मास्क के बगैर पैदल चल नहीं सकते रोडों पर, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ। अच्छा जी, बात यह है कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों को हर चीज़ प्रॉपर बताऊं, ठीक है। और अब आपसे इजाज़त चाहता हूं।
ठीक है, अब मुझे होटल जाना है। अच्छा, मैं क्यों आया था दुबई? मैं इसलिए आया था दुबई कि कॉर्पोरेट कंपनी का एक ग्रुप था जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था सारा, उनकी कॉन्फ्रेंस, उनकी मीटिंग्स, उनके होटल अकोमोडेशन, टिकट्स, सारे ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट्स, खाने वाने सारे सर चीज़। तो ये 2-3 दिन का टूर था जिसको हमने अच्छे से निभाए। तो हमने बस, मेरी वापसी है कल, क्योंकि काम बहुत है कराची में, ठीक है। आप लोग के अरेंजमेंट्स करने हैं, हर चीज़ को देखना है, कोई चीज़ रह ना जाए, तो हर डेस्टिनेशन को देखना जाए। तुर्की का यूरोप का अपकमिंग टूर है, लबनान का टूर है, तो और फिर दुबई का टूर है, फिर मालदीव श्रीलंका दुबई का टूर है, फिर मालदीव श्रीलंका के हर महीने ग्रुप जा रहे हैं, मालदीव श्रीलंका कंबाइन जा रहे हैं, सिर्फ मालदीव के ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करना होता है ना, तो इस वजह से टीम माशाल्लाह बहुत एफर्ट करी है, लेकिन मेरा रहना भी बड़ा ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फ़ज़ल मजीद इजाज़त चाहता हूँ और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।